गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग डीएवी मैथ्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 पैरेलल लाइंस वर्कशीट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन द फिगर 10.21 एल लाइन पैरेलल टू एम। ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे एल लाइन ये है और एम लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं। एंड पी परपेंडिकुलर एल, ये जो पी है ये परपेंडिकुलर है लाइन एल पे, एंड क्यू परपेंडिकुलर लाइन एम। क्यू जो है परपेंडिकुलर लाइन ये एम लाइन पे, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बना हुआ है, ये भी परपेंडिकुलर बना हुआ है। तो हम लोग को शो करना है पी पैरेलल क्यू। तो ये शो करना है कि लाइन पी और लाइन क्यू क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन, ये लाइन और एल और एम क्या दिया है, पैरेलल, सिंस एल पैरेलल टू एम। एंड जब एल और एम पैरेलल है तो यहाँ पे ये जो बी सी है ये एक ट्रांसवर्सल जैसा काम करेगा। एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल टू द लाइन एल एंड एम, एल एंड एम। ध्यान से देखिए, ये एल और ये एम लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे जो बी सी लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जब एल और एम पैरेलल है और बी सी एक ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए इस ये एंगल और इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इस एंगल का कुछ नाम दे रहे हैं। ये हम मान लेते हैं एंगल 1 है, और ये हम मान लेते हैं एंगल ये 2 है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसलिए हमारा एंगल 2 कितना आ गया, एंगल 1 तो हमको पता है 90 है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो 90 दिया हुआ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो यहाँ पे हम लोग एंगल 2 देख लिए कितना आ गया, 90। अब देखिए एंगल 2 और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं ये हमारा एंगल 3 है। तो एंगल 2 और एंगल 3, मान लीजिए एक लाइन P है, दूसरा लाइन Q है। अगर लाइन, इस लाइन को हम लोग को दिखाना है कि ये पैरेलल है, तो ये लाइन P और ये लाइन Q है, तो इसमें कौन सा ट्रांसवर्सल पास हो रहा है, CD। फिर आगे लिखेंगे सिंस CD इज अ ट्रांसवर्सल, CD इज अ ट्रांसवर्सल टू द लाइन P एंड Q। टू द लाइन P एंड Q। P और Q लाइन के लिए, P लाइन और Q लाइन के लिए हमारा जो CD होगा एक ट्रांसवर्सल जैसा काम करेगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, देयरफॉर एंगल 2 प्लस हमारा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 90 है, निकाल चुके हैं हम लोग, और एंगल 3 पहले से ही दिया हुआ 90, ये कितना हो गया 180। देखिए ये एंगल 2 और एंगल 3 का सम आ गया 180। ये और ये जो है करस्पॉन्ड, ये कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल भी है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल है क्योंकि अगर ये ट्रांसवर्सल CD लाइन जो ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और एंगल 3 ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं दोनों एंगल, इसलिए ये को इंटीरियर एंगल हो गए। तो लिखेंगे दीज आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल which are also supplementary, which are also supplementary। ये को इंटीरियर एंगल भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं, इसलिए जो हमारा लाइन P और लाइन Q जो होगा वो पैरेलल होगा। हम लोग जानते हैं कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो उसी का कन्वर्स है कि यदि
को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो लाइंस पैरेलल होंगे। देयरफॉर हम लोग लिख देंगे P पैरेलल Q। यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है, शो करना था P पैरेलल Q, तो P पैरेलल Q हम लोग प्रूव कर दिए हैं। और इसका रीजन हम लोग लिख चुके हैं कि को इंटीरियर एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन द गिवन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है ABCD, देखिए क्वाड्रिलेटर बन रहा है। इस क्वाड्रिलेटर के बारे में क्या कह सकते हैं, पूछ रहा है इज इट अ रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल है, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ देखिए क्वाड्रिलेटर में ये 3 एंगल 90 दिया हुआ है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 दिया हुआ है, ठीक है। इस एंगल का हम लोग नाम दे देते हैं, हमारा ये एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, ये हमारा एंगल 3 है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग एंगल 4 मान ले रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग एंगल 5 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 4 को हम लोग देखेंगे तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर, ये लीनियर पेयर से 180 हो गया। तो एंगल 1 तो हमारा 90 दिया हुआ है, एंगल 4 हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से एंगल 4 इक्वल्स टू 180, ये प्लस का 90 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90। एंगल 4 भी हम लोग देख रहे हैं कि 90 आ गया, एंगल 1 भी 90 है, एंगल 4 भी 90 आ गया। देखिए ये एंगल 1 90 दिया हुआ था, एंगल 2 भी 90 दिया हुआ था, एंगल 3 भी 90 दिया हुआ था, और एंगल 4 हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 90 आ गया। अब देखिए अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल है तो हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। सिंस एंगल 1, ये क्वाड्रिलेटर के अंदर कौन कौन सा एंगल बन रहा है, 2 3 4 5, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 5, ये ABCD क्वाड्रिलेटर के अंदर ये 4 ही एंगल बन रहा है। ये कितना होता है, 360। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए एंगल 2 हम लोग निकाल चुके हैं क्या, हाँ ये दिया हुआ है 90, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 90। एंगल 3 ये भी दिया हुआ है 90, क्वेश्चन में ही। एंगल 4 हम लोग अभी फाइंड कर चुके हैं, 90 आया था, और एंगल 5 हम लोग को पता नहीं है, इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब देखिए तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो आएगा 270 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 360। ये इम्प्लाइज करता है एंगल 5 इक्वल्स टू ये 360, और ये इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में 270, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ गया, 90। तो एंगल 4 भी 90 आया था, एंगल 5 भी हमारा 90 आ गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल ABCD में चारों एंगल कितना आ गया है, 90 90, ठीक है। लिखेंगे सिंस एंगल A ये इक्वल है एंगल B से, ये भी इक्वल एंगल है C, और D भी आपस में इक्वल है, चारों एंगल इक्वल हैं, और चारों एंगल कितने कितने हैं, 90 90 हैं। तो सिंस ईच एंगल of a quadrilateral since each angle of a quadrilateral ABCD is 90, सारे एंगल कितने हैं, 90 90 हैं, तो therefore ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। तो हमारा ABCD क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया।
तो पूछा गया था इज इट ए रेक्टेंगल, तो लिखेंगे यस इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, एक लाइन हम लोग और लिख सकते हैं इम्प्लाइज करके, यस ABCD इज अ रेक्टेंगल। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इन फिगर 10.23 ये हमारा फिगर दिया हुआ है। ABC इज अ ट्राइंगल, ये देखिए ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, एंड AD इज अल्टीट्यूड, AD जो है एक देखिए एल्टीट्यूड है। तो शो करना है, ये 3 चीज़ हम लोग को प्रूव करना है। BP पैरेलल है AD के साथ, CQ पैरेलल है AD के साथ, और BP पैरेलल है CQ के साथ। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं, प्रूव करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। यहाँ देखिए ये एंगल और ये एंगल देखिए, ये भी 40 है और ये भी 40 है। इसको हम लोग एंगल 1 नाम दे रहे हैं, इसको हम लोग एंगल 2 नाम दे रहे हैं। यानी सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एंगल 1 और एंगल 2 40-40 है। दीज आर alternate interior angle, these are alternate interior angle। ये दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, विच आर ऑल्सो इक्वल, और ये इक्वल भी है। और हम जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल। और इसका कन्वर्स, जब दो अल्टरनेट इंटीरियर क्या दिया हुआ है? इक्वल दिया हुआ है, तो लाइंस क्या हो जाएंगे? पैरेलल। इसलिए हमारा जो लाइन है ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और दोनों अल्टरनेट इंटीरियर क्या है? इक्वल है। इसलिए ये लाइन BP और ये लाइन AD ये पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर BP पैरेलल टू AD। ठीक है, ये हम लोग प्रूफ कर दिए। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान के भी रखते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट में, देखिए सिमिलरली इसी टाइप से देखिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये AD लाइन और एक CQ लाइन है, और इसके बीच में CD क्या है? ट्रांसवर्सल है। AD और CQ एक लाइन है, इसमें CD हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल है। लिख लेते हैं हम लोग पहले इसको, सिंस CD इज अ ट्रांसवर्सल, CD इज अ ट्रांसवर्सल टू द लाइन कौन से लाइन पे? CD जो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, कौन सी लाइन पे? AD एंड ये CQ, AD और CQ पे ये CD क्या है? ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के एक तरफ एंगल D बन रहा है और एक तरफ एंगल ये C बन रहा है। इसको हम लोग एंगल 3 नाम दे रहे हैं, इसको हम लोग एंगल 4 नाम दे रहे हैं। देखिए एंगल 3 हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 डिग्री, क्योंकि अल्टीट्यूड था तो ये 90 होगा, और एंगल 4 भी दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल क्या है? इक्वल दिए हुए हैं, और दोनों एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखिए एक ट्रांसवर्सल के एक तरफ है और दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो सिंस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और दोनों कितने हैं? 90 डिग्री हैं। ठीक है, और दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल which are also equal, which are also equal, और ये इक्वल भी हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं और इक्वल भी हैं, इसलिए लाइन हमारा क्या हो जाएगा? पैरेलल। देयरफॉर AD पैरेलल
सी क्यू। ये सेकेंड पार्ट हम लोग प्रूफ कर दिए हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 से और 2 से ध्यान से देखिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस थर्ड पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या देख रहे हैं हम लोग कि AD जो है किसके पैरेलल है, BP के। यहाँ देखिए AD पैरेलल किससे है, AD देखिए पैरेलल है किससे, BP से। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि AD किससे पैरेलल है, CQ से। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, BP पैरेलल है AD से, हम लोग थोड़ा उल्टा लिख दिए थे। यहाँ देखिए BP पैरेलल है AD से, हम लोग लिखते हैं BP पैरेलल है किससे, AD से। और सेकेंड में देख रहे हैं AD पैरेलल है किससे, CQ से, तो AD पैरेलल है CQ से। अब देखिए BP पैरेलल है AD से और AD पैरेलल है किससे, CQ से। इसके मतलब क्या है, ये BP पैरेलल भी हो जाएगा किससे, CQ से, विच इम्प्लाइज आगे लिख दे रहे हैं हम लोग BP पैरेलल CQ। यही हम लोग को थर्ड पार्ट प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बनाने के लिए कंपास, पेंसिल और रूलर रख लीजिए अपने पास। बोला गया ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास बोर्ड का कंपास और रूलर नहीं है, इसके वजह से हम खुद रफली फिगर बनाते हैं, आप लोग कंपास और रूलर के हेल्प से बनाइए। पहले बोला गया है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। पहले एक रूलर से 5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट बनाइए। हम मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, ठीक है। इस पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं। इसका लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला गया है एट पॉइंट A से और पॉइंट B से अलग अलग दोनों कंस्ट्रक्ट लाइन परपेंडिकुलर टू AB। पॉइंट A से भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, पॉइंट B से भी परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग कैसे बनाते हैं, पॉइंट A से एक आर्क बनाते हैं। देखिए कंपास को A पे रखना है और एक आर्क बनाना है यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आर्क बनेगा, ठीक है। पॉइंट A पे फिक्स करके एक आर्क बनाइए। अब देखिए जिस पॉइंट पे यहाँ पे कंपास ये हमारा कटा हुआ ये लाइन, इस पॉइंट से रख के कंपास को अब इस पॉइंट पे रखिए और यहाँ से एक लाइन काटिए। मान लीजिए पॉइंट हमारा, मान लेते हैं हमारा पॉइंट P है, ठीक है। इस P पॉइंट से रख के कंपास को यहाँ पे काटिए जहाँ पे कटेगा, और फिर A पॉइंट पे रख के, A से तो कटा ही हुआ है ये, तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है। फिर पॉइंट जहाँ पे हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे कंपास को रख के एक और पॉइंट कट कीजिए, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये हमारा 60 डिग्री एंगल है। ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो कटा हुआ ये 60 डिग्री और लास्ट में जो कटा है ये 120 डिग्री। अब इस दोनों कम पॉइंट पे रख के कंपास एक बार यहाँ पे रखिए तो ऐसा कटेगा, फिर इस यहाँ पे रखिएगा तो ऐसा कटेगा। तो इस तरह से जो ये फाइनल पॉइंट जो हमारा बना, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। इस लाइन को हम लोग मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है। इस लाइन को हम लोग कुछ नाम देते हैं। ये हमारा मान लीजिए लाइन L है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमारा आया है। सेम पॉइंट B पे कंपास को रख के एक आर्क बनाइए, तो हम आर्क बनाएंगे तो हमारा आर्क इस तरह से बनेगा। अब जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे जिस पॉइंट पे रख के एक बार यहाँ कट कीजिए और एक इस पॉइंट पे फिर पेंसिल को रख के कंपास को रख के यहाँ पे कट कीजिए, ठीक है। सेम इसी प्रकार अब यहाँ से रख के इधर कंपास को या इस पॉइंट पे रख के कंपास को कट करेंगे तो इस लाइन को यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा 60 बनेगा और ये हमारा 120 बनेगा। अब दोनों पॉइंट के बीच मिडिल में रख के एक पॉइंट इधर कटेगा और यहाँ पे रख के काटेंगे तो एक पॉइंट यहाँ कटेगा। तो इस तरह से हमारा जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट P पे कटा था और मान लीजिए हम ये जो पॉइंट कहाँ पे कटा है, मान लेते हैं पॉइंट ये Q पे कटा था। तो अब बोला गया है ये हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ भी हमारा परपेंडिकुलर है। इस लाइन को हम मान लिए L और इस लाइन को हम मान लेते हैं ये हमारा लाइन M है, ठीक है। अब क्या बोला गया है,
आल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये ए से बी तक का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ कर लीजिए, कितना होगा 2.5। तो हम लोग को क्या करना है 2.5 से थोड़ा ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो 2.5 से ज़्यादा कितना होगा, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो पॉइंट ए पे रख के हम लोग 3 सेंटीमीटर कट कीजिए। यहाँ से पॉइंट ए पे रख के 3 सेंटीमीटर कट करेंगे तो यहाँ कटेगा। इस तरह पॉइंट बी पे रख के सेम 3 सेंटीमीटर यहाँ भी कट होगा तो इस तरह बनेगा। एक बार ऊपर कटेगा, फिर पॉइंट ए पे रख के एक बार नीचे इस तरह कटेगा 3 सेंटीमीटर का, और बी पॉइंट पे रख के इस तरह एक बार नीचे भी कटेगा। तो इस तरह से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ऊपर में है एक नीचे में है, इस लाइन को हम लोग मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन बना हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ भी एंगल 90 बनेगा और यहाँ भी हमारा एंगल 90 बनेगा, ठीक है। इस लाइन को हम मान लेते हैं एल एम, ये हमारा एन मान लेते हैं। अब देखिए पूछा गया है कि आर दीज लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो 3 लाइन हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये एल, ये एम और ये एन, क्या ये तीनों लाइन पैरेलल है, इसको हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा ये एंगल 1 मान लेते हैं इसको, ये हमारा एंगल 2, ये एंगल 3, ये हमारा एंगल 4। अब देखिए कैसे प्रूव करते हैं। ये देखिए अगर ये एक लाइन है एल और एम, एक लाइन है, ये एल और एन लिखा हुआ है, एल और एन एक लाइन है, इसमें देखिए ट्रांसवर्सल ये हमारा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट है एल, एल तो लिया हुआ है, एम मान लेते हैं, एम भी लिया हुआ, एन लिया हुआ है, ये एस मान लेते हैं, पॉइंट हमारा एस है। तो ए एस क्या दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है किस लाइन पे, एल लाइन पे और एम लाइन पे, ठीक है। और एंगल 1 और एंगल 2 ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहे हैं। सिंस सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं हम लोग, सिंस ए एस, जो ए एस है ट्रांसवर्सल है, इज अ ट्रांसवर्सल टू द लाइन एल और एन पे, एल एंड एन, ये एल और एन लाइन पे ये हमारा ए एस क्या है, ट्रांसवर्सल है। और ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल कितना बन रहा है देख लिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हम लोग निकालते हैं। तो एंगल 1 कितना है, ये 90, और एंगल 2 भी कितना है 90, तो ये हमारा आ गया 180। देखिए ट्रांसवर्सल के सेम साइड का एंगल कितना बन रहा है 180, इट मीन्स ये लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। देयरफॉर एल पैरेलल है किससे, एन से। रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड है तो ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। सिमिलरली हम लोग यहाँ देखें तो ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहे हैं किस लाइन पे, एन और एम लाइन पे, ठीक है। यहाँ हम लोग सिमिलरली भी लिख सकते हैं, सिमिलरली सेम रीजन है, ठीक है। एन और एम क्या हो जाएंगे, पैरेलल, एन पैरेलल किससे हो जाएगा, शॉर्ट में हम लोग लिख देने सिमिलरली, क्योंकि बार बार प्रोसेस सेम ही प्रोसेस है। तो एन और एम क्या है, पैरेलल हो जाएगा, इसका भी रीजन सेम है, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि पहला देखिए एल किसके पैरेलल था, एन का, फिर एन किसके पैरेलल है, एम का, एल पैरेलल था एन से और एन पैरेलल है एम से। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो देयरफॉर दीज 3 लाइन्स आर पैरेलल, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है,
ठीक है, पूछा गया था आर दीज लाइन्स आर पैरेलल, तो बोलेंगे यस दीज 3 लाइन्स आर पैरेलल। आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इफ एंगल डी ए सी इक्वल टू 30, डी ए सी ये एंगल 30 दिया हुआ है, ठीक है, और ये फिगर भी दिया हुआ है, और बोला गया है फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये ए बी सी जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें एंगल्स निकालना है, यानी एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा और एंगल सी कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्यूशन में, एंगल ए देखिए कितना है, ये 40 प्लस 30, 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये तो 70 डिग्री आ गया, एक आंसर। अब देखिए इस ट्रायंगल में ए डी सी में देखिए, इन ट्रायंगल ए डी सी में ये हमारा एंगल 1 मान लेते हैं, ये हमारा एंगल 2 है, ये हमारा एंगल 3 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ ये 90 डिग्री है, ठीक है, फिगर में ही है। तो सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। एंगल 1 कितना है 30, एंगल 2 कितना है 90, एंगल 3 हम लोग को नहीं पता 180, ठीक है, इक्वल टू 180। ऐड कर लीजिए तो हमारा आ जाएगा 120 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, इम्प्लाइज करता है यहाँ पे एंगल 3 हम लोग निकालेंगे कितना होगा, 180 में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, माइनस में 120, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल 3 भी हम लोग का आ गया। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए निकालना था, एंगल सी निकालना था ये, और ये एंगल बी निकालना था। तो ए बी सी में हमारा एंगल 3 ही है, तो ये एंगल 3 निकल गया कितना 60 डिग्री। अब निकालना है हम लोग को ये एंगल बी, ये मान लेते हैं हम एंगल, ये हमारा 4 है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी में लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में, तो कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, रीजन सेम है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल ए कितना दिया देखिए, एंगल ए हम लोग निकाल चुके हैं 70, पुट कर देते हैं 70। एंगल बी हम लोग को निकालना है, एज इट इज रहने देते हैं। एंगल सी अभी हम लोग निकाल लिए हैं, यहाँ पे जो एंगल 3 है, एंगल सी कितना दिया, एंगल सी जो है यही हमारा एंगल 3 था, ये 60 हम लोग निकाल चुके हैं, इक्वल्स टू 180। इम्प्लाइज करते देखिए एंगल बी इक्वल्स टू 180, और ये 60 और ये 70 कितना हो जाएगा 130, दोनों को ऐड कर दे 130, इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस का 130, तो इम्प्लाइज करता है एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 50 डिग्री आएगा। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट एक लाइन हम लिख देंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू कितना था 70 आया था, एंगल बी इक्वल्स टू, ये हमारा एंगल बी आया है कितना 50, और एंगल सी जो हमारा एंगल 3 था वो आया था 60, ठीक है। ये हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। वर्कशीट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, वर्कशीट 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।